Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः. व्यक्ति के अधिकार के अनुसार व्यक्ति का सहज आकर्षण उस दिशा में होता है. जो व्यक्ति देह प्रधान है उनका आकर्षण योग में होगा, कर्म में होगा. जो व्यक्ति मन प्रधान है उनका आकर्षण भजन कीर्तन भक्ति भाव इसमें होगा. और जो व्यक्ति बुद्धि प्रधान है उसका आकर्षण तत्व चिंतन में होगा. अब ये तीनों का गणित हमको समझना आवश्यक है. अब जब ये समझते नहीं तो हम दुराग्रही हो जाते हैं. तो योगा वाले कहेंगे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कुछ नहीं होता, योगा करो. और क्या किस लिए करें योगा? यू विल बी हेल्दी एंड लिव लॉन्ग. हेल्दी और लॉन्ग लाइफ किस लिए? योगा करने के लिए. क्या जिंदगी इसी में लगानी है? अब दूसरे जो है भक्ति वाले तबला पेटी वाले, उनका तो वही है, ये सब बकवास है वेदांत इत्यादि, बस हम तो जाएंगे भगवान के सामने रोएंगे. देखो यही सब कुछ है. और जो वेदांती है वो तो महाभयानक होते हैं. तो सबको यूजलेस है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है. ये तीनों का समन्वय श्रीमद् भागवत महापुराण में है. ये आवश्यक है जानना. देखो, और इसीलिए प्रसंग जो लिया है हम लोगों ने, वो प्रसंग ये है. प्रारंभ होता है 11वां स्कंद. भगवान ने इस पृथ्वी पर के जो राक्षस इत्यादि थे इनका नाश करने के लिए अवतार लिया. तो पूतना से लेकर के एक एक को मारते गए. और उसके पश्चात उन्होंने अनेक राजा बड़े बलवान हो गए थे. पृथ्वी का भार एकदम डिस्टर्ब हो रहा था. तो भगवान ने क्या किया, ये सब लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ. भगवान ने क्या किया, ये पांडव कौरवों को लड़ा दिया. देखो, क्योंकि उनके लिए तो लीला है ना. अब देखो ये लीला का अर्थ क्या है. एक बार हम किसी के यहाँ थे और उनकी लड़की, अब तो वो बड़ी हो गई, शादी हो गई. उस समय वो 3 साल की थी, 4 साल की थी. वो मुझे मेरे स्वामी कहती थी. दूसरा बच्चा यदि मेरे पास आए
तो उसको खींच करके मारती थी, खबरदार मेरे स्वामी के पास गई तो। अब एक बार ऐसे ही हम उसके साथ खेल रहे थे, हमने कहा देखो तुमको दो दो है, मम्मी भी है पापा भी है, हमको एक भी नहीं, तो तुम मुझसे इतना प्यार करती हो ना, ऐसा करते मुझे पापा दे दो, मम्मी तुम रख लो, दोनों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब उसने अपने छोटे से हाथ से एकदम हिमालय के जैसे बाप को ढक, नहीं 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 नहीं, यू कैन नॉट टेक हिम, ऐसे ओके नेवर माइंड, फिर मुझे मम्मी दे दो। और फिर मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा और जा रहा था। अब फिर वो रोने लग गई और मम्मी कहती है नहीं, स्वामी जी कह रहे ठीक है, उनको बेचारे को एक भी नहीं है तो मैं जाती हूँ। अब वो इतना ठां ठां करके रो रही थी, जमीन पर उलट पुलट हो रही थी। उस समय ना तो उसके पिता को, ना तो माँ को, ना तो मुझे दुख हो रहा था। यही भगवान की लीला है महाराज। खाली पीली सीरियस होना यह अध्यात्म नहीं है, देखो। और इसीलिए भगवान ने इन पांडव कौरवों को लड़ा दिया। वो लड़ाने के पश्चात फिर उन्होंने सोचा कि मैं जब जाऊंगा तो ये जो जितने भी यादव है, यदुकुल उत्पन्न जितने यादव है, ये बाद में मेरे जाने के बाद इनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो क्या करें, इनको आपस में लड़वा के मरवा दो। देखो ये सिद्धांत अंग्रेजों ने भागवत से लिया है। अंग्रेजों ने क्या किया देखो, दोनों में भेद डाल करके हिंदू मुसलमान करके झगड़ा करवाया, भारत पाकिस्तान करके झगड़ा करवाया। ये बात भगवान कृष्ण ने करी थी। तो ये भाइयों को उनके जितने भी पुत्र थे, अब देखो आपके तो कितने पुत्र हैं, हम दो, हमारा आधा आधा। भगवान के कितने पुत्र थे? 16,108। हर एक के 10-10 लड़के, एक लड़की, कितना तूफान। तो क्या करें इनको, तो लड़वा करके मरवा दिया। वहाँ भी भगवान फेल हो गए, ध्यान से सुनना, भगवान फेल हो गए। और इसीलिए यूपी में, बिहार में अभी भी जो चल रहा है ना, वो भगवान की लीला ही चल रही है। ये सब यादवों का ही चक्कर चल रहा है। इसीलिए दुनिया की तरफ देखना है ना, तो भगवान की दृष्टि से देखो। जैसे हमने जो उदाहरण दिया, वो बच्चा जो रो रहा था, उसको देखने वाले कौन है? जिसने ये निर्माण किया। तीसरा आदमी आकर के देखता तो क्या कहेंगे कि देखो कैसी क्रूर है, बच्चे को रुला रहे हैं और हंस रहे हैं। इसीलिए सिंपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, भगवान के दृष्टि से दुनिया को देखो। तो अब वेदांत में भगवान के दृष्टि से दुनिया को देखना माने क्या? संपूर्ण के दृष्टि से सापेक्ष को देखो। आप ठीक से हिंदी बोलो ना। संपूर्णता के दृष्टि से सापेक्ष को देखो माने क्या? लुक एट द रिलेटिव फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द एब्सोल्यूट। हाँ, ऐसा हिंदी में बोलो ना। क्या? सब हिंदी के दुश्मन है। तो परमात्मा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और हम एक छोटे से हैं। अब यहाँ वेदांत का चिंतन, अनंत के कण नहीं हो सकते, कणों की कल्पना की जा सकती है। देखो आकाश अनंत है, आकाश के टुकड़े करो तो कैसे करते हैं टुकड़े? एक उपाधि चढ़ा दी। कौन सी? सूर्योदय। सूर्योदय की उपाधि चढ़ा दी और आकाश को ही हमने पूर्व कहा, और एक का निर्माण हो गया तो उसका अपोजिट जो है वो हो गया पश्चिम, और 10 दिशाएं तैयार हो गई। तो आकाश के दृष्टि से देखो, दक्षिण खराब है, पूर्व अच्छा है। देखो
क्या वेस्टर्न वर्ल्ड में सनराइज नहीं होता? क्या ईस्टर्न वर्ल्ड में सनसेट नहीं होता? माने ये जितने भाग किए हैं हमने आकाश के, ये काल्पनिक है और ये किसी उपाधि के संदर्भ में है। अब भगवान के दृष्टि से देखो, एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, तो भगवान के दृष्टि से अनेकता का दर्शन होते हुए भी वो अनेक नहीं है। अब ये भगवान की दृष्टि अपने में देखो, देखो बायां हाथ दाहिना हाथ अलग अलग है, माने भेद का दर्शन होता है लेकिन भेद भाव नहीं होता ना। यह है भगवान की दृष्टि। और इसके लिए उन्होंने यही सब नाटक किया, चल रहा है। अब उसके बाद प्रसंग आया था, वसुदेव जी ने कहा, जब नारद जी पहुँच गए, नारद जी हर जगह पहुँच जाते हैं, पहुँच गए तो कहा कि देखो नारद जी, मैंने बड़ी तपस्या करी और भगवान की माया से ऐसे लिप्त हो गया कि मैंने भगवान को पुत्र के रूप में पाया, लेकिन मैं तो परमात्मा का एक साथ होकर रहना चाहता हूँ। तो फिर नारद जी ने कथा शुरू कर दी और ये कथा में एक राजा निमि, उनके पास 9 ये जो बड़े बड़े ज्ञानी योगेश्वर थे, ये पहुँच गए और फिर उन्होंने उनके प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। अब हम आ रहे आखिरी के 2 प्रश्नों में, माने 9 में से 7 हो गए। अब हमारे निमि राजा का प्रश्न है, भगवंतम हरिं प्रायो न भजन्ति आत्मवित्तमाः तेषाम अशांत कामानाम का निष्ठा विजितात्मनाम। हे भगवान, आप हमको बताइए, आप तो ज्ञानी हो, भगवान के परम भक्त हो, और ये बताइए कि जिसके मन की कामना शांत नहीं हुई और जो भोग की लालसा में इतना लिपटा हुआ है कि कभी खत्म ही नहीं होती, जिसका मन और इंद्रिय उसके वश में नहीं है, ऐसा व्यक्ति भगवान का भजन भी नहीं करता, तो उसका क्या होता है? एक वाक्य में सत्यानाश। देखो, तो अब जो 8वें योगीश्वर थे चमस जी, वो कहते हैं, देखो महाराज, ये बहुत महत्व की बात है। समष्टि और व्यष्टि, विराट पुरुष और व्यष्टि इंडिविजुअल पुरुष, ये सिद्धांत समझने हैं। देखो, तो विराट पुरुष क्या है? दृष्टि एक है। ये डॉक्टर पढ़ने के लिए जब जाते हैं विद्यार्थी, तो हर एक का एक एक अलग शरीर करके नहीं देखते, मुर्दे पर सब देख लेते हैं और वही सब पर अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से समष्टि, सबकी आंखें एक है, सबके नाक एक है, सबका मन एक है, तो उसी एक से ही थोड़े थोड़े फ्रैक्शन लेकर के हम इंडिविजुअल बने हुए हैं। तो ऐसे होने के कारण फिर बताते हैं कि यह विराट पुरुष था, इसके मुख से ब्राह्मण और हाथों से, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से तम रज प्रधान वैश्य और चरणों से शूद्र जो तमोगुण प्रधान है, ऐसी उत्पत्ति हुई। कितनी सिंपल बात है। और फिर ये किस हिसाब से है? गुण कर्म विभागशः। और ये अपने में देखो, जो हमने पहले बताया था, हम यदि सत्व गुण प्रधान है तो हमारी विचार की पद्धति भिन्न होगी। हम यदि रजोगुण प्रधान हैं तो हमारी भिन्न होगी। हम यदि तमोगुण प्रधान है तो गवर्नमेंट जॉब करेंगे। और ऐसे एक ही परमात्मा से उपाधि के कारण अनेक पैदा हो गए। ये ऐशाम पुरुषम साक्षात। अब यह जो पैदा हो गए, उनके बात कहते हैं कि जो भिन्न भिन्न वर्ण आश्रम में रहने वाले हैं, उनको भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन वो अनादर करते हैं। अपना स्थान वर्ण आश्रम न करने से वो अपने मनुष्य योनि से अधपतन पा करके फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम लगते हैं। देखो, एक सिद्धांत समझ लेना। कथा तो आप सब जानते हैं, समझना है, कोई डिफिकल्ट नहीं। जो लोग भारतीय है और वो चले गए अमेरिका,
और वहाँ जाने के बाद वहाँ की उन्होंने सिटीजनशिप ली। तो उस सिटीजनशिप के अंदर में जो जो नियम हो उन पर लागू हो गए ना, यहाँ के नियम लागू नहीं हो गए। इसी प्रकार से हम सभी पूर्ण विश्व में सभी के सभी सनातनी है। देखो, और ये जो सभी एक ही सनातन धर्म है, इसीलिए सनातन धर्म में कन्वर्शन का स्थान नहीं है कहीं। देखो, तो यह जो सनातन धर्म है, इसमें से कुछ लोगों ने ये स्वीकार किया है जिसको कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। क्या स्वीकार किया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो बुद्धि प्रधान है ब्राह्मण, कर्म प्रधान क्षत्रिय और धन प्रधान वैश्य और सेवा प्रधान हो गए शूद्र। तो उन्होंने स्वयं को स्वीकार किया। तो हमारा क्या हो गया, सनातन धर्म से एक भाग छूटा और वो बन गया जिसको अभी हिंदू धर्म कहते हैं। देखो, और ये जो हिंदू धर्म में आए, ये स्वयं की इच्छा से आए, इनको कंपल्सन नहीं किसी ने। और इसीलिए आप देखेंगे अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं जबरदस्ती नहीं है। एक ही घर में एक शिव जी का भगत है, दूसरा हनुमान जी का है, तीसरा आर्य समाजी है, चौथा मंदिर जाता ही नहीं, फिर भी सभी हिंदू है। कारण क्या है, हिंदू धर्म सिद्धांतों पर बैठा हुआ है, व्यक्तित्व पर नहीं है। फिजिक्स का निर्माता कोई एक साइंटिस्ट है क्या? देखो, इसीलिए जितने सिद्धांत है वो व्यक्ति प्रधान नहीं है, ये सिद्धांत प्रधान है। और यदि हमने अपने आप को यहाँ स्वीकार कर लिया कि हम इस हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार चलेंगे, वेरी गुड, यू आर वेलकम। नहीं तो चले जाओ, नो प्रॉब्लम। देखो, और यदि आपने इसको स्वीकार किया है तो उसके नियमों का पालन करो। नहीं जी, हम तो इंडिया के हैं, अमेरिका में भी हम बाएं तरफ से ही चलाएंगे। नहीं, वहाँ देने से चलाना है। तो यदि हमने स्वयं की इच्छा से यह हिंदू धर्म स्वीकार किया है, इसके नियम से चलो। इसके नियम क्या है, वर्णाश्रम व्यवस्था। देखो, वर्ण हमने देख लिए। वर्ण का अर्थ जाति, ये हमारे विद्वान पॉलिटिशियन लोगों की देन है भारत को। देखो, वर्ण माने वर्णनात् वर्ण, वर्णन के द्वारा जिसका निश्चय होता है। तो ब्राह्मण का वर्णन क्या हो गया, यह सत्व प्रधान है। क्षत्रिय का वर्णन क्या हो गया, ये रज सत्व प्रधान है। वैश्य का वर्णन क्या हो गया, ये रज तम प्रधान है। और जो शूद्र है उसका वर्णन हो गया वो तमोगुण प्रधान है। तो ये वर्णन से इनका निर्माण हुआ है, किसी ने किसी को बांटा नहीं है। लेकिन यदि ये बांटेंगे नहीं तो दुनिया चलेगी कैसी। अभी हम कल परसों गए थे अपने स्पीकर जी के यहाँ, तो वहाँ जा कर के बैठे, बात हो रही थी। उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी आपका क्या विचार है पूरे देश के बारे में, सब चल रहा है, कैसे चल रहा है? हमने कहा मैं कहूँगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमने बताइए। हमने कहा बिल्कुल सिंपल बताया, जिस देश के नागरिक जो वोट करते हैं वो करप्ट हो तो देश घटिया है। उदाहरण, मेरा भारत महान। दूसरे, जिस देश के पॉलिटिशियंस करप्ट है, मैंने उनकी तरफ देख के कहा, जिस देश के पॉलिटिशियन करप्ट है वो देश महा खराब है। और जिस देश के जुडिशियरी करप्ट है उस देश का सत्यानाश हो चुका है। अब बताओ, तो बोले क्या करें? हमने कहा इसका भी सिद्धांत है। देखो, पॉलिटिशियंस नहीं हो तो अड़चन है, पॉलिटिशियन हो तो समस्या है। करे क्या? तो क्या करें? भागवत की कथा सुनो, मौज में रहो। आज तक ये दुनिया को लेकर के एक भी व्यक्ति खुश नहीं हुआ।
और दुनिया ऐसी ही अच्छी है। देखो, जीवन का आनंद तभी आता है जब आप दुख से गुजरते हो तब। तो यह जो वर्णाश्रम व्यवस्था यहाँ बताई है, उसके अनुसार हमको हमारा जो वर्ण है उसके अनुसार कर्म करो और उसके पश्चात आश्रम का आदर करो। ब्रह्मचर्य आश्रम जैसे ये लड़कियां है, पढ़ाई करो, अपने को बढ़िया बनाओ, क्वालिफाइड बनाओ। दूसरा गृहस्थाश्रम, खूब बढ़िया पैसे कमाओ, बच्चे पैदा करो, सब करो। लेकिन कब तक? बच्चे बड़े हो गए, अब उनको जीने दो। फिर वानप्रस्थाश्रम, निकल जाओ ऋषिकेश, हरिद्वार, वो वानप्रस्थाश्रम है। वानप्रस्थाश्रम माने वन में प्रस्थान करने का समय। वानप्रस्थाश्रम में क्या होता है? जब गृहस्थाश्रम होता है तो दुनिया भर का डिपेंडेंस, हर चीज़ के लिए। मेरा टूथब्रश कहाँ है? सुबह उठ करके ये पतित पावन सीताराम बांग लगाते हैं, और फिर वो डांटती है, दिखता नहीं क्या, वही तो है, हाँ 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 मिल गया। जब तक कि सुबह डांट नहीं पड़ती, पेट खाली नहीं होता। देखो कितने दिन तक डिपेंडेंट रहेंगे। डिस्कवर फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस, उसके लिए है वानप्रस्थाश्रम। हम लोग वर्ण का तो बड़ा महत्व देते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन आश्रम उसके साथ जुड़ा है। देखो, इसीलिए जिन्होंने ये समाज में रहते हुए भी वर्णाश्रम व्यवस्था का आदर नहीं किया, जैसे जीना वैसे नहीं जिया, तो उनका अधपतन हो जाता है। और फिर ऐसे जो लोग हैं, ये अपना सत्यानाश करके पुनरपि जन्म उसमें पड़ते हैं। देखो, चाहे आप किसी भी वर्ण के हो, कुछ भी हो, यदि आपने अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दिया है ना, तो बाकी का सब वॉश आउट हो जाता है। और इसीलिए हमको भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथा इत्यादि इसका जीवन में लाना आवश्यक है। कई बार लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप बताइए हम क्या करें? हम तो रिटायर होना चाहते हैं। रिटायर होके क्या करोगे? घर में सबका सर खाओगे ना। देखो, जीवन में रिटायर कभी मत होना, मरते दम तक। एक बार हमने एक महात्मा जी से पूछा, उस समय हम जवान थे, हमने कहा कि महाराज मुझे बताइए, मैं जीवन का लक्ष्य क्या रखूं? मैं वही रखूंगा। अब उनके शब्द बता रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं ऐसी खबर तुम्हारे बारे में कि सत्संग करते करते लुढ़क गया। माने कभी रिटायर मत होना। ये है अध्यात्म। जीवन में कभी रिटायर मत होना। जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार काम करो, प्रोड्यूस वेल्थ, पैसा कमाओ, और क्या करें मुझे दे दो। शुरू तो करो। जिसके मन में ये विड्रॉवल का, रिटायरमेंट का विचार आता है ना, ही इज एंटरिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन एंड डिस्पैशन, दे लुक अलाइक। डिप्रेशन इज अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द माइंड, डिस्पैशन इज अ हेल्दी कंडीशन ऑफ माइंड। देखो, इसीलिए हमको नित्य निरंतर कुछ करना ही है, तो सत्संग कभी इसका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पूरी भागवत में आता है, योग वशिष्ठ में आता है, भगवत गीता में आता है, हर जगह में आता है। सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना यदि कोई है तो सत्संग। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। सत्संग के द्वारा हमारी विचार करने की प्रक्रिया में परिवर्तन आता है। हम सभी के सभी दुखी होने का कारण बाहर कहीं नहीं है। वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स इन आवर लाइफ। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हम लोग एक्सपर्ट हैं,
मैं पति हूँ तो मेरे दुख का कारण पत्नी, तो मेरी आध्यात्मिक साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारो। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। जहाँ भगवान राम अपने पत्नी को समझा नहीं सके, हम जगजीवन राम पत्नी को समझाएंगे? देखो महाराज, ध्यान रखो अपने पर। हमारे दुख का कारण 100% हम स्वयं हैं। और ये नहीं समझने का कारण क्या है? अभी हम बाहर ही भटक रहे हैं। बिल्कुल छोटी छोटी बातों में आपको सब कुछ मिल जाता है। जो भी अनुभव होता है शरीर को नहीं होता, अनुभव होता है मन को। देखो, आप अभी सुन रहे हो, बीच में आपका ध्यान इधर उधर चला गया, हम बोल चुके, कई बार होता है ऐसा, कुछ हमने बोल दिया, कुछ बढ़िया जोक हो गया बीच में, तो जोक हो गया, सब लोग हंस देते हैं। और ये महात्मा जी बाहर घूमने गए थे, फिर ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, फिर उसको वो जोक बोलता है, ये अकेला है करता है। कारण क्या? उसका मन नहीं था, उसने श्रवण नहीं किया। इसीलिए संतो, सभी की सभी आध्यात्मिक साधना माइंड योर माइंड। हम लोग सबका ध्यान रखते हैं, कपड़ों का, घर का, धन दौलत का, रिश्तों का, समाज के, सबका रखो, लेकिन मन का कभी ध्यान रखा है? ना तो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया कैसे विचार करना है, ना गुरुजन सिखाते हैं कैसे विचार करना है। तो विचार करने की प्रक्रिया हमको सत्संग में मिलती है। हाउ टू थिंक। वी डोंट थिंक, वी रिएक्ट। देखो, हर चीज़ सीखनी पड़ती है ना। ये कन्याएं जब सीखती है रोटी बनानी, तो पहली रोटी होती है न्यूजीलैंड की जैसी, मम्मी मम्मी ये ऐसी क्यों हो रही? बेटा धीरे धीरे हो जाएगी। फिर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे हो जाती है ऑस्ट्रेलिया, फिर हो जाती है सिंगापुर, और बड़ी मुश्किल से एक बार गोल बन गई तो छोटी बात रोटी बनाना सीखना पड़ता है, तो विचार करना नहीं सीखना पड़ता क्या? विचार करो ठीक से। और विचार करने की दो प्रक्रिया है। देखो, सापेक्षता से विचार करो और संपूर्णता से विचार करो। भगवान जो अपनी दुनिया को देखते हैं संपूर्णता से, और हम जो दुनिया को देखते हैं सापेक्षता से। तो आदमी संपूर्ण है, पुत्र, पति और पिता, ये सापेक्ष है। आदमी तो एक ही है, वही बन जाता है पुत्र, वही बन जाता है पति, वही बन जाता है पिता। दुखी कौन हो रहे? ये तीन कहीं नहीं है। जब पिताजी मर गए तो क्या हुआ पुत्र को? कुछ नहीं। पत्नी मर गई तो क्या हो गया? पति को कुछ नहीं। जब पुत्र मर गया तो क्या हो गया? पिता को कुछ नहीं, क्यों? वो थे ही नहीं। जैसे कोई मरने के बाद श्राद्ध करते हैं ना, तो डाइवोर्स के बाद कभी श्राद्ध किया है किसने? डाइवोर्स में और मृत्यु में क्या फर्क है? कुछ नहीं। संतो, ये अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और ये नहीं समझने के कारण फिर वो जो वेदों में बताया है उसका तात्पर्य नहीं समझते और केवल अर्थवाद में ही मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य निर्णय ये वेदांत का या किसी भी शास्त्र के अध्ययन का मूल सिद्धांत है। तात्पर्य निर्णय का अपने अंग्रेजी में कहो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो बताया है धीरे धीरे बात समझ में आती है। देखो, जैसे उदाहरण के लिए, एक बार हम जा रहे थे बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं, तो बीच में आता है रुद्रप्रयाग। 2 बसें थी, तो वहाँ ब्रेक जर्नी हुआ, चाय पानी पी रहे थे, तो हम वहाँ खड़े, हिंदुस्तानी लोग, दुनिया भर की माताएं वहाँ थी, आकर के हम खड़े तो नमस्कार कर रहे। एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, लाइन की लाइन लग गई। अब हमारे साथ एक डॉक्टरनी थी। डॉक्टरनी कहती, स्वामी जी, ये जो अननोन लोग आके आपको नमस्कार करते, कैसा लगता है आपको? तो हमने कहा, 1 मिनट रुको, मेरी चाय पकड़ो, पीना मत। दूसरी जो आ रही थी नमस्कार करने के लिए, उसको मैंने कहा, अम्मा रुको। क्या?
ये डॉक्टर ने को दिखाया मैंने, ये मेरी माँ है, मैंने उसके चरण छुए। मुझे नमस्कार करोगे तो 1 किलो का पुण्य मिलेगा, मेरी माँ को नमस्कार करोगे 1 टन मिलेगा। अब डिसाइड करो। लाइन वहाँ डाइवर्ट हो गई थी। मैंने चाय लेके चला गया। अब वो ठोकी गई, शी कांट गो एनीवेयर नाउ, एक के बाद एक लाइन लग गई। और फिर जब जाने का समय आया, मैं दौड़ रहा था, मुझे मालूम है क्या आने वाला है। इतनी गुस्सा, इतना गुस्सा, स्वामी जी आपने क्यों किया? हमने कहा मम्मा गुस्सा मत करो, आपने पूछा ना जब लोग आके नमस्कार करते कैसे लगता है, लगा। अध्यात्म किसको कहते हैं? यदि हम किसी को आदर देते हैं तो जिसको आदर देते हैं उसको कुछ नहीं होता, जो आदर देता है उसका लाभ होता है। क्यों? कि हमने अपने अंतःकरण में इस अहंकार को थोड़े समय के लिए क्यों ना होगा, हमने समर्पित तो कर दिया ना। तो सिद्धांत क्या निकला? यदि हम सत्संग सुनते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी सत्संगी क्या करते हैं? बम्बई की बात है, एक सिंधन राउंड फिगर सत्संग के बाद मुझे कहती है, स्वामी जी आज आपने इतना अच्छा बनाया, सबका सब मेरे बहू पर लागू होता है, आप आके सुनाओ। हमने कहा अरे महारानी तू स्वयं आके सुनी, तुम पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारी बहू सुनना नहीं चाहती, उसको सिखाओगे। देखो संतो, जैसे जैसे आपकी दृष्टि बदलेगी, कौन सी दृष्टि? हमको बदलना है, दुनिया बढ़िया है, संपूर्णता से विचार करो। आजकल ये टेररिज्म को लेकर के इतने उल्टे सीधे विचार चलते हैं। जब हमारे हिटलरानंद महाराज थे तो उन्होंने कितने लोगों को मारा? हजारों में, लाखों में नहीं, मिलियंस। उस समय कितना जो भी हुआ उसको सुन करके हमारे मन में इतनी भी खरोच आती है क्या? और अभी कोई थोड़ा सा हो जाता है, ओह क्या होगा क्या होगा क्या होगा। देखो संतो, समझना क्या है, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही, कुछ भी नया नहीं इस दुनिया में। यथा पूर्वम अकल्पयत। सत्य युग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु थे, फिर त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण राक्षस थे, फिर द्वापर युग में अनेक प्रकार के राक्षस थे, दुर्योधन, दुशासन, कंस इत्यादि। कलयुग में हम सब हैं। नई कौन सी बात है? ये हमेशा ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा। ध्यान से सुनो, परमात्मा का अनुभव करना है ना, तो शुद्ध वर्तमान में रहना है। देखो ये आपका जो अनुभव है, ये आप शब्दों के द्वारा नहीं बता सकते। चाहे आंखें खुली हो बंद हो, इसमें निष्ठा प्राप्त करके जीना, ये भागवत कथा है। रोना धोना नाटक के लिए करो, लेकिन वास्तविक भागवत ये है कि कर्मण्य कोविदा लब्धा मूर्खा पंडित मानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढ़ाः यया गिरोत्सुकाः। इसलिए कहते हैं कि जिनको कर्म का रहस्य मालूम नहीं है लेकिन अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। और फिर देखो, कर्म का सिद्धांत हमने पहले पढ़ा है। कर्म, विकर्म, अकर्म, इसका निर्णय गवर्नमेंट नहीं लेती, इसका निर्णय शास्त्र लेते हैं। देखो, कर्म क्या है? जो वेद सम्मत क्रिया है वो कर्म है। विकर्म क्या है? जिन कर्मों में वेदों के नियमों का पालन नहीं हुआ है वो विकर्म है। और जो निषिद्ध कर्म है वो किए तो वो अकर्म है। इसीलिए ये न समझने का कारण हम अपने मर्जी से
कल्पना करके कहते हैं और इसी के लिए फिर गलत चीज़ों में चले जाते हैं। एक उदाहरण बता दें। किसी ने भी किसी को ये नहीं कहा कि हमको कहा था एक ने, हमने उसको टाल दिया। स्वामी जी आप तो अकेले हो ना हाँ, कोई है क्या लड़की, शादी कर लूँ? बोले नहीं नहीं नहीं। फिर आप एक बढ़िया आश्रम खोल दो। फिर बहुत बढ़िया बनाओ, हमें फिर हम जब मर्जी चाहे आकर आपके दर्शन ले कर सकते हैं। हमने कहा तुमको फ्री में चौकीदार चाहिए, ऐसे क्यों नहीं कहते हो, जब चाहे आ गए। देखो ये स्पष्ट समझ लो, हमको अपने स्वरूप से दूर नहीं जाना। तो फिर कैसे करें? कर्तव्य कर्म हमको करने ही है। शास्त्र बताते हैं हमारी 3-4 स्टेजेस हैं। मुख्यतः हम परमात्मा स्वरूप हैं। देह के साथ तादात्म्य कर लिया तो हमको जीव कहते हैं। अब उसको कहेंगे व्यावहारिक, उसको कहेंगे मिथ्यात्मा। हम देह बन गए। देह बनने के बाद फिर हमारे कोई रिलेशन होते हैं, उसको कहते हैं व्यावहारिक आत्मा। कितने आत्मे हो गए? मुख्य आत्मा, मिथ्यात्मा, व्यावहारिक आत्मा। और व्यावहारिक आत्मा होने के पश्चात दूसरा एक और आत्मा होता है, वो है सपने में सपना देखने वाला पुरुष। 4 आत्मे हो गए। सपने के सुख दुख के कारण सपना टूट जाता है, हम उससे निकल गए। जब सपना बढ़िया चलता है तो वो टूटता नहीं। जब एक्सीडेंट हो जाता है सपने में तब वो टूटता है। इसी प्रकार से ये जागृत सपना सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है तो टूटेगा नहीं। एक दिन ऐसा झटका लगता है कि हे भगवान क्या हो रहा है, चलो बिरला मंदिर में जाके सत्संग सुनेंगे। आदमी सत्संग को क्यों आता है? जब नाक दबाओ ना तब मुंह खुलता है। इसीलिए अपने जीवन की वो घटना जिसके कारण हम बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखी हो गए, समझ लेना बापे दी फुल कृपा। भगवान का अनुग्रह ये होता है। और जब यहाँ हम आकर के अब हम कौन है? अब हम ना तो मिथ्यात्मा है, ना तो व्यावहारिक आत्मा है, ना तो प्रतिभाषिक आत्मा है। अभी हम हो गए हैं एक साधक। ये साधक का जो जन्म है यही हमारे साथ हमेशा रहेगा। माँ बाप ने जो देह दिया है वो जीने के लिए नहीं, वो मरने के लिए दिया है। गुरु महाराज सत्संग में जो देह हमको देते हैं वो देह कभी मरता नहीं। इसी देह के साथ हम अपने प्रभु के साथ चले जाते हैं। देखो महाराज, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। तो जो ये न करके केवल बाहर की बातों में ही, केवल शब्दों में ही पंडितम मन्यमानाः वदन्ति चाटुकान् मूढ़ाः, तो ऐसे अच्छे अच्छे शब्द बोल करके लोगों को भ्रम में डालते हैं। और फिर रजसा घोर संकल्पः कामुका अहम अभिमानिनः पापा विरहन्ति। फिर ऐसे जो लोग हैं वे अनेक कामनाओं को पूरा करने के लिए क्रोध होता है और फिर ऐसे बुरे बुरे योनियों में वो जन्म लेते हैं। अच्छा महाराज, उसके पश्चात फिर आगे बताते हैं कि वदन्ति ते अन्य उपासित स्त्रियों गृहेषु मैथुनेषु चाशिष। तो उनके जीवन में एक ही बात है। वो क्या बात है? कि केवल भोग के लिए जन्म हुआ है। एक बहुत महत्व की बात है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र आता है, वहाँ शिष्य ने अभ्यास किया, अब उसको विदा करना है अपने गुरुकुल से। तो वहाँ बताते हैं कि शिष्य को गुरु महाराज उपदेश करते हैं, अन्ते वासिन मनुशास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। और फिर
आचार्याय धनमावृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेसी, यहाँ से जाकर के विवाह करो, बच्चे पैदा करो, और उसके बाद शास्त्रों का अध्ययन, अपनी ये परंपरा जो है इसको जारी रखना है। किसी को भी सन्यासी बनने का उपदेश नहीं करेंगे, कोई सन्यासी बनते नहीं, होते हैं। एक शहर की बात, लड़की आ गई अपने ससुराल से, एक ही शहर में दोनों रहते थे, ससुराल और मायका। सुबह सुबह आ गई, बड़ी रो रही थी माँ के साथ बैठ कर के। तो पिताजी आए, सुबह सुबह माँ बेटी रोती रही थी, क्या हो गया? तो उसके पत्नी ने कहा, देखो जी, इसका जो पति है रोज इसको डराता है, तुम यदि ऐसी करोगी तो मैं संन्यास ले लूँगा। और ये रोती है, नहीं 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 संन्यास मत लेना तुम, नहीं नहीं मैं सब करती हूँ, रोज का यही धंधा है। अब ये तंग आ गए, क्या करे? तो हस्बैंड ने कहा, देखो जो कहते हैं ना संन्यास लूँगा, वो लेते नहीं, डोंट वरी, कहने दो। व्हाट डू यू मीन? माने क्या? फिर संन्यास कैसा लेते हैं? वो जा रहे थे नहाने के लिए तौलिया लपेट के, बोले ऐसा, जो निकल गए था आए नहीं घर में। देखो महाराज, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जगत की समस्या का समाधान केवल हम ही है। और क्या समाधान है? अपने विचारों को बदलो, और हमारे विचार संपूर्णता के दृष्टि से होना चाहिए। हमारा को क्या होता है, हम बहुत ही दुराग्रही हो जाते हैं। मैं कहता हूँ वही ठीक है, दूसरे के भी विचार देखो। आप एक दिन समझ लोगे जगत में कोई भी गलत नहीं होता, क्योंकि हम सभी के सभी सत्य की ही औलाद है। कैसे गलत हो गए देखो। लेकिन न समझने के कारण फिर हम परेशान रहते। श्रिया विभूत्या जनेन विद्या त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जाता महेश्वरान। और इसीलिए आगे बताते हैं कि धन वैभव कुलीनता विद्या ज्ञान सौंदर्य इत्यादि बल, इससे व्यक्ति इतने अंधे हो जाते हैं और घमंड चलता है। और फिर ऐसे व्यक्ति जो साधु संत साधारण होते हैं, उनका अपमान करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते। देखो महाराज, हम किसी को आदर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, किसी का अनादर ना करें। देखो, इसके लिए हमारा हैप्पी मंत्र, हु आस्क्ड यू। कितने बार हम दुनिया के लोगों के बारे में टीका टिप्पणी करते, किसी ने पूछा क्या? व्हाट इज द नीड? लेकिन हम इवैल्यूएट करते हैं दुनिया को, बिल्कुल नहीं। ये न जानने के कारण फिर हम अनेक प्रकार के मनोरथ करते हैं और फिर भोग में लग जाते हैं, और इसी में इनका पूरा जीवन नष्ट होकर के अंतिम में फिर उनके लिए नरक के दरवाजे खड़े हैं, खुले। अब ये होने के पश्चात अब आखिरी प्रश्न पूछते हैं निमि राजा, आप हमको बताइए भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार धारण करके इस मनुष्य के दुनिया में आते हैं, और उस समय के लोग कैसे कैसे उपासना करते हैं। अब ये सिद्धांत महत्व का है। देखो, शुक्लांबरधर विष्णु, विष्णु तो शुक्लांबरधर नहीं है, वो तो पीतांबरधर है, तो शुक्लांबरधर क्यों कहा? तो उसका उत्तर हमारे शास्त्र बताते हैं, 4 युगों में भगवान 4 प्रकार से प्रकट होते हैं। तो जैसे कहते हैं सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, इन 4 युगों में भगवान अनेक प्रकार के रंग, नाम और आकृतियों से प्रकट होते हैं, और उनकी पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जैसे सत्य युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, उनकी 4 भुजाएं, सर पर जटा होती है, मुकुट नहीं होता, जटा होती है, और फिर उनकी जो पूजा करी जाती है उसमें वलकल के वस्त्र होते हैं, माने ऐसे बढ़िया बढ़िया ने वलकल के वस्त्र हो गए, और काले मृग चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला इत्यादि, हाथ में कमंडलु दंड इत्यादि है,
ऐसे भगवान नारायण होते हैं सत्ययुग में। फिर दूसरी बता दे ऐसे सत्ययुग के जो लोग जो होते हैं वो शांत है, एक दूसरे से बैर नहीं रखते, सबके हितैषी है, समदर्शी है। ऐसे लोगों को मन को और इंद्रियों के वश में करना कठिन नहीं, इसीलिए सत्ययुग में ध्यान का महात्म्य है। देखो अब ये सत्ययुग अपने जीवन में देखो कब होता है। रात को सोए थे खर्राटे मार के, उस समय वी आर नोबडी। तो कुछ बनने के पहले अपनी साधना पूरी कर लो। सुषुप्ति अवस्था में हम सत्ययुग में थे, वहाँ का अनुभव क्या है, केवल होना मात्र। वहाँ हम कुछ बने नहीं, केवल होना मात्र, माने हमारा अहंकार शून्य। देखो जागृत अवस्था में अहंकार 100%, स्वप्नावस्था में 50%, सुषुप्ति अवस्था में शून्य, वहाँ केवल सत्ता मात्र है। निर्विशेष सत्ता का अनुभव सुषुप्ति में होता है और वही परमात्मा है। लेकिन दुर्दैव ये है उसको हम पहचानते नहीं। परमात्मा की उपलब्धि पहचान से होती है, प्रत्यभिज्ञा शास्त्र जिसको कहते हैं। तो इसीलिए सत्ययुग में ध्यान इत्यादि का ये। उसके पश्चात आता है दूसरा युग, उसमें कहते हैं कि वहाँ लोग जो है अनेक प्रकार के कर्म कांडों में लगे रहते हैं। तो वहाँ भगवान के जो नाम है भिन्न, हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर इत्यादि अनेक नाम है। और फिर त्रेता युग में भगवान के विग्रह का रंग लाल होता है और फिर उनकी भुजाएं इत्यादि हमेशा के जैसा है। और वे अनेक प्रकार के यज्ञ के रूप में भिन्न भिन्न यज्ञ की सामग्री का आवाहन करते हैं। और उसके बाद अब आते हैं त्रेता युग में अधिकांश लोग जो है विष्णु यज्ञ, सर्वदेव उपक्रम इत्यादि नामों से भगवान की पूजा करते हैं। और द्वापर युग में भगवान के विग्रह का रंग होता है सांवला, इसीलिए कन्हैयालाल सांवले है। देखो उसके पश्चात आता है उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलत्ता इत्यादि होगा। और फिर आते हैं अब अपने स्थान पर। देखो अब हम आ गए कलियुग में। अब कलियुग में क्या है, देखो ये हमारे लिए कलियुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण वाले काले रंग का, नीलम मणियों से उज्जवल कांति। उसके बाद उनके अंग की छटा होती है और अनेक प्रकार के सुदर्शन इत्यादि उनके पार्षद साथ में रहते हैं। और उनकी आराधना यज्ञ इत्यादि से नहीं बल्कि केवल नाम, गुण और लीला से ही होती है। इसीलिए कहते हैं कलियुग में हम सभी हैं तो सबसे श्रेष्ठ साधना भगवान का नाम अखंड लेते रहो। इसके बारे में बताएंगे, ध्यान से सुनना। देखो अभी हम गए थे बम्बई से आगरा रोड से, जो नया समृद्धि मार्ग बनाया है हमारे गडकरी जी ने, इतना सुंदर है वो। 3 इधर से 3 उधर से, सीधा स्ट्रेट, कहीं भी गड़बड़ी नहीं, कोई जानवर नहीं आते, स्पीड ब्रेकर नहीं, रोड एकदम मस्त है। तो ऐसे रोड पर जहाँ धीरे 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 लल्ला भी होने लग जाता है और फिर जाके ठोक दिए, तो फिर ऐसे रोड पर बीच में स्पीड ब्रेकर डालते हैं। जब स्पीड ब्रेकर आएगा तो खड़ 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 आ चुके। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से हम कभी भी विचारों से परेशान नहीं होते, विचारों के प्रवाह से प्रभावित होते हैं। देखो कैसे विचारों का विषय क्या है, परिच्छिन्न, छोटा। क्या विषय, चाय चाहिए, फिर चाय चाहिए पहला विचार, दूसरा विचार कहाँ मिलेगा, तीसरा विचार यहाँ ये रखती क्यों नहीं, चौथा विचार कोई ज़्यादा महंगा होता है क्या, पांचवा विचार पता नहीं ये कैसे लोग हैं। तो एक के बाद एक विचारों का प्रवाह शुरू हो जाता है, क्योंकि विषय अपूर्ण था। अब विषय को पूर्ण रखो, कौन सा,
भगवान का नाम लो, श्री राम जय जय राम, अपने आप में पूर्ण है। विचारों का प्रवाह नहीं बनेगा। ऐसे लगा कि अरे कोई विचार आने वाला है, फिर फायर कर दो, श्री राम जय जय राम। तो विचारों के प्रवाह में भगवान का नाम लेना ये स्पीड ब्रेकर के जैसा है। भगवान का नाम लेने से भगवान को कुछ नहीं मिलता, वो परेशान होते हैं। हम यदि नाम ले रहे हैं उसका प्रभाव हम पर होगा ना। हमने खाना खाया तो उसका प्रभाव पर खाने पर होता है क्या, कि हम पर होता है? देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। और ऐसा करते करते धीरे धीरे हम मन के स्तर पर आ जाएंगे। जब मन के स्तर पर आएंगे तब आपको पता चलेगा एक दिन भगवान की कृपा से जो कुछ होता है वो केवल मन में होता है, मन को होता है, मन के द्वारा होता है। जब ये मन सुषुप्ति में सो जाता है तो वहाँ ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना अच्छा है, ना बुरा है। यह जो सुषुप्ति का अनुभव है यही परमात्मा का अनुभव है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं। परमात्मा की उपलब्धि पहचान से होती है। भगवान कहीं से आते नहीं, जाते नहीं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट होते हैं। देखो, तो फिर क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको हमने ढक दिया है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मैं, इसके द्वारा भगवान ढक गए हैं। एक एक को हटाओ, और यही काम हम नींद में करते हैं। ध्यान से सुनना, नींद में क्या मिलता है हमको? तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति, कुछ भी नहीं वहाँ। फिर भी सोने के लिए क्यों तरसते हैं? देखो, तो असली खुशी किसमें है? प्राप्ति में नहीं है, त्याग में है। रोज का अनुभव है ना, फिर भी नहीं सीखते। देखो, और फिर सीखते नहीं तो भगवान सोचते अभी इसको डंडा मारूंगा तभी मेरे पास आएगा। कुंती माता का एक प्रसंग है, कहती है वो कि हे भगवान, दुनिया को आप सुख दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुख दे दो, क्योंकि जब जब दुख आया तब तक मैंने आपका स्मरण किया। तो जीवन का दुख क्या है? परमात्मा की विस्मृति को संसार का दुख कहते हैं। भगवान आनंद स्वरूप है, उनको स्मरण करो आप। भगवान का स्मरण करने वाला रोता नहीं है, जो रोता है वो खोता है, पंजाबी। देखो, इसीलिए यह अपने कलियुग की विशेषता है कि हमको न हते परमो लाभः देहि नाम भ्राम्यतामिह यतो विंदेत परमाम शांतिम नश्यति संस्कृति। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि हमको ये भगवान ने कलियुग में जन्म दिया है। अब ये हमारा गेटवे टू द लिबरेशन है। देखो, एक जगह और भी कहा है उन्होंने, जो सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग में लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान हमको कलियुग में जन्म दो। देखो, तो हमको तो कुछ बिना किए मिल गया बाय द वे। अब अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दो। अब आखिरी विचार, जो भक्ति ज्ञान से परिपुष्ट होती है उसमें आडंबर नहीं होता, और जो ज्ञान प्रेम से भक्ति से परिपूर्ण होता है उसमें दंभ नहीं होता। ये दो बातें हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। देखो, ब्रह्मभूतः जो प्रभु के साथ एक है, क्या लक्षण है उसके? पहला लक्षण प्रसन्नात्मा। इसीलिए हमारा जो सिद्धांत है ना, सिंपल है, बी हैप्पी।
क्या करो, अब बहुत कर लिया है यार, रिलैक्स करो ना जरा। तो प्रसन्न आत्मा माने क्या? पागल के जैसे हंसते रहे? नहीं, प्रसन्न आत्मा का तात्पर्य दो चीजें हैं। भूत को दफना दो। कैसे दफना है? किसी से भी बात करते समय किसी के भूतकाल के बारे में हमको जानना नहीं और अपने बारे में किसी को बताना नहीं। वर्तमान में रहो। और हम जब अपने आप से बोलते हैं तो भविष्य के बारे में बोलते हैं। सुबह जल्दी मेरी 7 बजे की फ़्लाइट है, यहाँ से कितना टाइम, 3 घंटे लगेगा, यहाँ भगवान का सत्संग चल रहा है और ये कल की सुबह की फ़्लाइट की ट्रेन। देखो, तो हम जब अपने आप से बोलते हैं तो भविष्य में भटक जाते हैं, जब दुनिया से बोलते हैं तो भूत में भटकते हैं। नेट रिजल्ट, हम वर्तमान में रहते ही नहीं। तो कैसे खुश रहोगे? खुश रहने के लिए वर्तमान में रहना आवश्यक है। उसके लिए जप बताते हैं। एक बहुत सिंपल सिद्धांत है। आप जीवन में कुछ भी बीते हुए कल को नहीं कर सकते और आने वाले कल में भी नहीं करोगे, क्योंकि आने वाला कल कभी आता ही नहीं। तो जो कुछ है आज और यहाँ, हियर एंड नाउ। तो भगवान का नाम लेने का तात्पर्य यही है, एक एक भगवान का नाम ऐसा लो जैसे आप चॉकलेट खा रहे हो, बड़ा प्रेम से। श्री राम जय जय राम, शांति से। हमको ख़त्म नहीं करना। और ये करते करते एक और जोड़ लो साथ में, करके देखो महाराज। अभी के अभी करो, अपने मन में जो भी आप जप करते हो ना, आंखें बंद करके बैठो, मन में करो भगवान का नाम। अब एक चीज और जोड़ लो, आप जो नाम ले रहे भगवान का, आप स्वयं ही सुनो। तो हम स्वयं ही नाम ले रहे हैं और स्वयं ही सुन रहे हैं। तो क्या होगा? टेक्निकल बात बता रहे हैं आपको। नाम लेना ये क्रिया है, कर्म है। वाणी ये क्रिया है, कर्म है। श्रवण करना यह ज्ञान है। जब दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति जब एक हो जाती है, तब उसको कहते हैं चेतना। चेतना की अभिव्यक्ति ज्ञान और क्रिया के रूप में होती है। और जहाँ हमारा ज्ञान हमारे क्रिया के अनुसार और क्रिया ज्ञान के अनुसार नहीं होती, तो दोनों में तफावत बढ़ जाती है। उसी को कहते हैं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं माने क्या? पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिना आत्मविश्वास से ना तो आप भौतिक जगत में प्रगति कर सकते हो, ना तो आध्यात्मिक जगत में। इसके लिए कली युग में भगवान के नाम का महत्व है। देखो, और धीरे धीरे ये बात ऐसी सूक्ष्म हो जाती है। तो उस सूक्ष्मता की बात क्या कहते हैं? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, फिर समहा सर्वेषु भूतेषु। फिर हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं। पहले भावना से अपना पराया नहीं, फिर ज्ञान से। ज्ञान से अपने पराये का भाव मिट जाना, उसको कहते पराभक्ति। मद भक्ति लभते पराम। पराभक्ति और ज्ञान ये दोनों सिनोनिमस है। देखो, ये है महाराज भागवत का आनंद। समझदारी आवश्यक है जीवन में।
और जैसे जैसे ये समझदारी सूक्ष्म रूप से हृदय में उतरते हैं ना, तो आप जगत के साथ इतने हल्के पुल्के रहोगे, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। देखो, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, ट्राई करो। और अध्यात्म में प्रॉक्सी नहीं होती। आप कह सकते हो पत्नी को, ए मेरे कपड़े धो देना आज के दिन, वो कह रही हाँ। मुझे बीमार है, ऐसा करना, तुम मेरे लिए दवाई खा लो। आपको ही खानी पड़ेगी। समस्या आपकी है, आपको अपना आध्यात्मिक जीवन जीना है। इसीलिए भागवत की कथा का तात्पर्य, हम अपने पास वापस लौट के आए। यदि वो हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगले साल फिर मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।